तो पंजाब कांग्रेस के भीतर पिछले कुछ महीनों से लगातार जारी अंदरूनी कलह है और शत मात के खेल पर आखिरकार पार्टी हाईकमान ने विराम लगा दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक स्पष्ट संदेश दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के कुछ अन्य असंतुष्ट दिग्गजों के द्वारा प्रदेश नेतृत्व को बदलने या कमजोर करने के हालिया प्रयास पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने आला कमान को इस बारे में रिपोर्ट भी दिए थे। 10 दिनों तक पंजाब में रहने के बाद बघेल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह रिपोर्ट सौंपी थी। पंजाब में आगामी राजनीतिक चुनौतियां और संगठन की मजबूती को देखते हुए हाईकमान ने राजा वंटिंग को प्रदेश में फैसले लेने की पूरी तरह खुली छूट दे दी है। हालांकि पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से राजा वंटिंग और पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच वर्चस्व की जंग भी लगातार देखने को मिलती रही है। पिछले कुछ समय में चन्नी और उनके समर्थक नेताओं ने जालंधर व मालवा क्षेत्र में समांतर बैठकें की थी, लेकिन जिसे राजा वंटिंग के नेतृत्व के खिलाफ एक परोक्ष लामबंदी के रूप में देखा जा रहा था। जब यह मामला दिल्ली दरबार पहुंचा तो राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि चुनाव से पहले किसी भी तरह की अनुशासनहीनता या गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल ने भी स्पष्ट संकेत दिए थे कि पार्टी अध्यक्ष राजा वंटिंग ही रहेंगे। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि 2022 की भीषण हार के बाद जब पंजाब में कांग्रेस बिखरी हुई थी, तब राजा वंटिंग ने ही आक्रामक अंदाज में भगवंत मान के नेतृत्व में आप सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाला और कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा। अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग का यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उनकी आक्रामक और जुझारू कार्यशैली का गवाह रहा है। वे राहुल गांधी के बेहद करीबी और भरोसेमंद नेताओं की सूची में सबसे ऊपर गिने जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा से बनी अटूट डोर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पंजाब चरण में अब राजा वंटिंग ने जिस तरह का संगठित प्रबंधन दिखाया, उससे राहुल गांधी को खासा उसने काफी प्रभावित भी किया। लुधियाना में मिली ऐतिहासिक जीत यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी से रवनीत सिंह बिट्टू जो कांग्रेस छोड़कर गए थे मैदान में गए थे, तब हाईकमान ने वंटिंग को लुधियाना की कठिन सीट पर उतारा। वंटिंग ने बिट्टू को करारी शिकस्त देकर न सिर्फ अपनी सीट जीती बल्कि हाईकमान के सामने अपना लोहा भी मनवाया। सड़क से संसद तक आक्रामक तेवर यानी आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार और केंद्र की नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराने में वंटिंग हमेशा सबसे आगे नजर आए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजा वंटिंग को खुली छूट मिलने का मतलब है कि कांग्रेस अब पंजाब में एक स्पष्ट और केंद्रित रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। चन्नी और अन्य वरिष्ठ नेताओं को अब वंटिंग के नेतृत्व को स्वीकार कर साथ चलना होगा, वरना हाईकमान सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। ये राजा वंटिंग की संगठनात्मक क्षमता और राहुल गांधी के साथ उनके सीधे संवाद की एक बड़ी जीत है। पंजाब की राजनीति में समय के साथ अमरिंदर सिंह राजा वंटिंग का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोधियों द्वारा बिछाए गए सियासी जाल को काटकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वे केवल एक नेता नहीं बल्कि हाईकमान का सबसे मजबूत किला है। अब देखना यह होगा कि वंटिंग इस फ्री हैंड का इस्तेमाल पंजाब में कांग्रेस की वापसी कराने के लिए किस तरह करते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो अब उठने लगे हैं। राजा वंटिंग को जिस तरीके से हाईकमान ने खुली छूट दे दी है, इससे जो उनके विरोधी लोग थे उनको एक तरह का ये एक जवाब के तौर पर भी देखा जा रहा है।